ये अमीर सर ये कवरेज करने गया था यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर, और आज ये बोल रहा है कि कोई संदेह नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं। जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो मैं 4 साल से युद्ध जब स्टार्ट होते ही मैंने बताया था कि अब मारा गया यूरोप, अब दुनिया खत्म है अगर रूस को रोकेंगे तो। उसी स्टैंड पे लिया है। बोला यार तू कौन सी बात करता है? मेरे को बोला तू पैरामिलिट्री के अंदर है, आर्मी के टकरा जाए तो नेवी के टकरा जाए तो रिश्तेदारी में यारे प्यारे ताश खेलने जब बोले कि आज ये हो रहा है, भाई रूस को गोट लिया है, सोवियत संघ को तोड़ दिया है, अब दोबारा पुतिन पीटे द ग्रेट। मैं बोलता हूँ कि जार बम लेके बैठा है, और वो बोले यार मूर्ख है तू वीरेंद्र, यार मूर्ख है तू। बोला रूस कैसे टक्कर ले सकता है? अब रूस नहीं जीत सकता, उसके टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में नाटो के अंदर मिला लिए उनको, और फिर वही आज अमेरिका की संसद में हो रहा है कि भाई ये रखो प्रस्ताव, ये नाटो क्या है और रूस क्या है। मेरे को नहीं मरना है तुम्हारे साथ, नाटो के साथ में कभी भी अमेरिका नहीं मरेगा। अमेरिका किसी के साथ मरता ही नहीं है, तो मार के जाता है। अमेरिका आएगा नहीं, दुम दबा के भगेगा। अब दुम दबा करके हिंदुस्तान की तरफ भगेगा। अभी ये भी बता देते हैं, बाबा बेंगा और नेटो डब्स पढ़े हैं हमने। मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ, इसका असर अब क्या होगा? असर ये होगा कि कई एयरपोर्ट अभी जो असर देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। वह ड्रोन मार लो, जमीन का कब्जा करता जा रहा है पुतिन, यूक्रेन को पूरा कब्जा करता जा रहा है। मॉस्को में निगरानी बढ़ा दी गई है। राजधानी मॉस्को में इस वक्त हाई अलर्ट है। मनीष, जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा रूस का, वो कितना रूस नहीं छोड़ेगा। 125 दुनिया में कोई आ जाओ रूस के सामने अभी। वो थ्योरी कहाँ है? वो पीटर से है, वो जार बम से है। उसमें ये आ गया, इधर नरेंद्र मोदी आ गया, इधर जिनपिंग आ गया, उधर वो कोरिया में वंशानुगत ये है ही, चल ही रहा है। इधर ट्रंप आ गया, इधर खामनेई आ गया, इधर एर्दोगन आ गया, इधर फिर ये सारे युद्धों का तो अब तो बिछा हुआ जाल है। वर्ल्ड वार तो होना है। परमाणु बम पड़े बगैर ये युद्ध बंद नहीं होंगे। अगर ठिकाना हिरोशिमा नागासाकी नहीं बनेगा तो। आज की तारीख में स्थिति ये है कि नेविगेशन सिस्टम को भी इस तरह से मतलब चेंज नहीं तो हिंदुस्तान की बात मान लो, सिस्टम काम नहीं करते। इंटरनेट को काफी स्लो करके रखा गया है ताकि ये जो ड्रोन अटैक हो रहा है, हिंदुस्तान का भी तैयार है। तो अपनी तरफ से हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपनी कवरेज कर लो यार। वहाँ का तो फैसला हमने पहले 4 साल पहले बता दिया था। या तो वो ड्रोन, भाई मनीष तू बहुत विद्वान आदमी है, या फिर अगर वो कहे तो वो जहाँ पर हम भी 4 साल से तेरे साथ से युद्ध का बोल रहे हैं। तू वहाँ चलो, तुम्हारी फोटो देख लेते हैं, वही मिसाइलें आज भी चल रही है, वही 4 साल पहले चलती थी जब ओरिजिनल चलाई हमने। कहाँ से कवरेज करते और क्या क्या सब झूठ पाखंड क्या हिंदुस्तान का सुन लो यारो। हिंदुस्तान गुलामी की कगार पे बैठे है अभी। अभी वो दौर गुजरे नहीं है, दौर गुजरेगा अभी। और हमारा क्या होगा इस हिंदुस्तान का? इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले जैसे एक दूसरे, अभी मुनीर बर्बाद कर रहा है, जेलेंस्की बर्बाद कर रहा है, ये सब बर्बाद करेंगे। इनका तो लिखित में है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम बैठक भी है। आज कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो रूस से नहीं होना है। मीटिंग में होंगे शामिल। चाइना से होना पड़ेगा, अपना ताज बचाना पड़ेगा। उसने बोल दिया मेरा ताज नहीं छीनने का। मैं ये बोल रहा हूँ अमेरिका का रशिया का कोई ताज नहीं छीन सकते, दोनों महाशक्ति है। यूक्रेन समर्थक देशों की ये अहम बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे अंजाम दिया जाएगा। सारे जो बड़े नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति बैठक में शामिल होंगे। वहीं यूके के प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि स्टामर मीटिंग का हिस्सा होंगे। हाँ भैया अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि लंदन उड़ा देगा पुतिन, पोसाइडन छोड़ करके। अरे मान जाओ मान जाओ, ये जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पे मत चढ़ाओ। ये भी हमारा था, तुम भी हमारे हो।
रूस भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है, गठबंधन की बात कही थी, लेकिन कितना कितना अब हम तुम्हारे को समझा देंगे, तुम समझ जाओगे, भगोगे हाथ जोड़ करके हिंदुस्तान की तरफ। उसमें कितनी ट्रम्प भी भग रहा है, अभी आ रहा है, ट्रम्प भी आ रहा है, जेलेंस्की भी आ रहा है, से समझाएं। और पुतिन हमारा है, जेलेंस्की भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है। दिमाग सेंटर में कर लो, बहुत ज्यादा संबंध दिमाग सेंटर में कर लो, नहीं तो बाबा बेंगा ने लिख रखा है, लेकिन यूरोप के साथ दिख रहे कोई किसी से कम नहीं है, जाती है। देखिए दरअसल यूरोपीय देशों कोई जीत नहीं होगी, रूस से उनको वास्तविक खतरा है, विनाश, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। समझ नहीं पा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोलिशन और बिलिंग को आप, तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है ये, क्योंकि नाटो तभी इन लोगों को नाटो तभी ये जन्मभूमि अपने अपने देश की होती है ना। अब वो लुटवाएगा कौन और बचाएगा कौन और वापिस कौन लाएगा, ये चलेगा, युद्ध कभी बंद नहीं होते हैं। पुतिन आज अपने सैनिकों को क्या मोटिवेट कर रहा है, मैं देख रहा था कि कुछ न्यूज में आ रहा था कि पुतिन सैनिकों के लिए संबोधित कर रहा है कि आ गया है कि ब्रिटेन नहीं थे, पूरे ड्रोनों के जाल के अंदर, ड्रोनों के जाल के अंदर सैनिक लड़ रहे हैं, वहां मुकाबला कर रहे हैं हमारे बहादुर सैनिक हैं। और हमारे सैनिक, ये नोएडा मीडिया पूछे तो हमारा सैनिक हिंदुस्तान से पूछोगे हमारे सैनिक के साथ क्या किया जाता है, बताते हैं कुछ युद्ध लड़ते हैं तब क्या करते हो, ब्रिटेन के पास हथियारों और युद्ध जीतने के बाद तैयार नहीं है। तुम क्या करते हो सैनिकों के साथ। पता है इतिहास तुम्हारे को, हिंदुस्तान का नहीं पता है, इस मीडिया को, चौथा स्तंभ को, बीबीसी के हवाले से इस राजनेताओं को भी नहीं पता, इन संस्थाओं को भी नहीं पता, दबा करके बैठे हैं, बिना झूठा कॉफी पीने जाते हैं नोएडा के अंदर। तब मैं बोलता हूँ ये जनरल ब्रिगेडियर वहां बैठते हैं, तो ऐसे में इतने बड़े बड़े बयान फिर किस थूक बखेरते हैं, जा रहे हैं कि हम यूक्रेन को बकवास करते रहते हैं, और हम जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो सच्चाई को तो बोलते हैं, तो सच्चाई बताने आ गया तो फिर ये तो हिंदुस्तान में तो सुधार हो जाएगा इनका, हमारी वैल्यू क्या रहेगी। ब्रिटेन के पास ना उतने हथियार है, ना उतनी सेना है, ना उतनी strength। लड़े फौज नाम सरदार का, तुम गद्दार हो। लेकिन फिर यही ये क्या हो रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, कौन करवाता है, पता है, किया जाता है पता है तुम्हारे को, डीआईजी, आईजी, ब्रिगेडियर जनरल सब बचे हुए हैं। लॉबी के लिए, और ये बताते हुए कि देखो हमारे पास होटलों की कॉलोनी तक नहीं छोटी श्रीनगर में, तुमने चोर हो, तुम गद्दार हो, तुम बेईमान हो, जो भी तुम भ्रष्टाचार हो। सरकार के पास है वो हम गलियों में ड्यूटी करते थे, वो बोलते थे काम लगाओ, तुम जवान तो ठीक हो, लेकिन तुम्हारी अफसर को डाइवर्ट करने वहां मार खा जाता है हिंदुस्तान का जवान। करे जाते हैं। बदतमीजो, ब्रिटेन हो, अमेरिका नालायको, बेईमानो, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, या रूस से समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। हवा हवाई बात नहीं करते, ये अब देखना होगा कि सैनिक हवा हवाई बात नहीं करता कामले, कुछ हफ्तों ओ ब्रिगेडियर, ओ जनरल। वर्सेस रूस के लिए, तो अब रूस की अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है ये हमें देखना होगा। और यूक्रेन को यूरोप से हथियार तो मिल ही रहे हैं, यूक्रेन खुद भी नए हथियार प्रोडक्शन को तेज कर चुका है। आपको तेरा वो धन ले गया होगा कोई, 3 घातक 100% ले गया होगा कोई। कम खर्च में अब हल्के ड्रोन बनाए जा रहे हैं ताकि देख ले, चाय पराठे, किया जा सके, हरी मिर्च खा रहा हूँ, ज्यादा खर्च में अचार बढ़िया करना पड़े। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। देसी, तू सारा विदेशी खाता था कामले। ब्रिगेडियर आजा, हिंदुस्तान को बचाना है तो आजा, देश के सामने आजा, ये यूक्रेन युद्ध समझ जाएंगे, ये पूरी दुनिया समझ जाएगी। हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम बोल रहे हैं, तू आजा। अमेरिका और यूरोप के हथियारों से लड़ने वाला यूक्रेन अब काफी बदल चुका है। तुम कर नहीं सकते कुछ, तुम देश को लूट सकते हो, मार सकते हो, तड़फा सकते हो, इस मिट्टी को लजा सकते हो, तुम इस मिट्टी का बिगाड़ने नहीं देंगे तुम्हारे को, ये कसम भगवान की, प्रोडक्शन चल रहा है। तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, जल्ला तो तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में सुन नहीं रहे, अमित शाह नहीं सुन रहा, राजनाथ नहीं सुन रहा, एक अजीत डोभाल नहीं सुन रहा, ये तो एजेंसियां नहीं सुन रही। रेंज के हथियारों के मामले में भी यूक्रेन कई क्या हो जाएगा नरेंद्र मोदी को उड़ाने के लिए बोल दे तो कोई, और उड़ाते हैं तो तेरी एजेंसियां धरी रह जाएंगी। बता दे डीआईजी, इनको बता दे ये कौन था,
और मैंने इसका कैसे मर्डर किया था, नहीं डफली बजने देता जेएनयू में मैं, की एक वजह समझ जाओ। मिसाइल शक्ति की है। जेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि यूक्रेन रूस में दूर तक हमला करने में सक्षम है। इस साल के अंत तक मिसाइलों का प्रोडक्शन और तेज होने वाला है। अब प्रोडक्शन रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान तो फिर वर्ल्ड वार में तो अब दोनों का एक हो गया है, अब मजा आएगा नहीं। यूक्रेन रूस पर फ्लैमिंगो मिसाइल से हमले कर रहा है। इसके अलावा नेपच्यून मिसाइल से हमले में भी कामयाबी मिल अब अमेरिका हट ही गया है मिसाइल भी और कितने टक्कर आती है नाटो है, देखो मिसाइलों के दम पर ही यूक्रेन रूस में पुतिन 1800 किलोमीटर 100% सफल होगा। दबाव कर रहा है। रूस के सामने कोई आएगा वो बचेगा नहीं, और रूस सोवियत संघ बना करके छोड़ेगा, विदेशी मिसाइल ये 100% है। स्टॉर्म शैडो का स्टॉक यूक्रेन में मौजूद है। बाकी मिसाइलों का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही किया जा रहा है। जब दो भाइयों को तोड़ के अलग कर दे ना, 2026 में कई और मिसाइल यूक्रेन की सेना को हासिल हो सकती है। हवेलियों में लट बच जाते हैं यार, लट बचते हैं, वही तो कहानी है। पर भी रिसर्च का काम जारी है। जब घर टूटता है ना, एक देश टूटता है, रणनीति बनी नहीं समझता नाटो पुतिन क्या है, क्या लेके चल रहा है, क्या लेके आया है। यूक्रेन अब ड्रोन बनाने के लिए ये दोबारा से सोवियत संघ बढ़ाने आया है, यूक्रेन की मदद से ड्रोन की बॉडी डिजाइन की जा रही है। ये समझ ही नहीं रही, तो हल्के वजन पीछे हट जाना चाहिए। वाले ड्रोन बनाने में कामयाबी मिली है। न बंजर बना देगा पुतिन, बंजर। यूक्रेन का मकसद हमले के वक्त रूसी एयर डिफेंस को नाकाम करना होता है। इसके लिए यूक्रेन एक भाई मारोगे, मिलके मारोगे तो बढ़ाएगा, करता है। यही वजह है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खर्च को कम किया गया है। पुतिन हारेगा तब भी तुम मारे जाओगे, पुतिन जीतेगा जब भी तुम मारे जाओगे। रूस बचेगा, हम बोलते हैं पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा लेकिन हिंदुस्तान बचेगा, स्फोटक ले जा सकते हिंदुस्तान तो बच जाएगा लेकिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी अब नाटो से रूस से होगी, अमेरिका हट गया है। वो परमाणु बम इतने दिखा रहे थे ना, जा रहे वो कोई नहीं आएगा, वो साइलों में बंद हो जाएगी। जिसे ड्रोन में लगातार लगाया जा रहा है।